So is this perfume similar to Latafa Khamra Kawa? अगर दोस्तों विलोर वीआईपी परफ्यूम एंड लताफा खामरा कावा के नोट स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप एक चीज आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस परफ्यूम के नोट स्ट्रक्चर एंड लताफा खामरा के नोट्स एग्जैक्टली आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे। बट दोस्तों इस परफ्यूम को मैं कुछ दिनों से टेस्ट कर रहा हूं एंड जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है इस परफ्यूम के रिगार्डिंग, ये खामरा कावा की तरह स्मेल जरूर करता है, बट कुछ एलिमेंट्स इस परफ्यूम में जो खामरा कावा से इसे थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं। एंड गाइस बिफोर टॉकिंग अबाउट दिस परफ्यूम, जैसे कि दोस्तों मैं हर वीडियो में आपके सामने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता हूं, यानी कि जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उतनी ही मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। सो ये परफ्यूम मैंने परचेज नहीं की, बट दिस परफ्यूम वाज एक्चुअली शेयर्ड विद मी बाय द ब्रांड। एंड दोस्तों परफ्यूम्स के अराउंड काफी सारे कैंपेन्स रन किए जाते हैं एंड इफ सम ब्रांड रीचेस आउट टू मी, मेरा सिंपल एक पर्सपेक्टिव होता है कि एक परफ्यूम के पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों मैं रिव्यू में शेयर करूंगा। एंड सिमिलर चीज दोस्तों मैंने ब्रांड ओनर के साथ भी शेयर की एंड ही वाज एब्सोल्युटली फाइन विद इट कि इसके पॉजिटिव एंड स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट जहां एरिया होगा उसके बारे में बात करने की कोशिश करूंगा। एंड दोस्तों जहां मेरे को लिबर्टी दी जाएगी एक परफ्यूम रिव्यू में, आई विल बी रेडी टू टॉक अबाउट दैट परफ्यूम। बट दोस्तों रेस्ट एश्योर्ड, कभी भी इस चैनल पर प्रमोशन नहीं की किसी परफ्यूम की, ना आगे करूंगा। एंड जो मैं जेन्युइनली फील कर पाएगा इस परफ्यूम के अराउंड वो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। एंड शायद दोस्तों आपने इस परफ्यूम के कुछ रिव्यूज देखे हो, इस पे पर्सपेक्टिव्स देखे हो, एंड क्या आपके दिमाग में एक डाउट हो सकता है क्या ये अरेबियन अरोमा के ओल्ड मनी से सिमिलर है, क्या इनकी सेंट प्रोफाइल सिमिलर स्मेल करती है? इसके बारे में भी दोस्तों वीडियो के एंड में बात करने की कोशिश करूंगा। बट इसके बारे में दोस्तों पहले बात करते हैं। एंड इवन बिफोर दैट मैं आपको लताफा खामरा एंड लताफा खामरा कावा के नोट स्ट्रक्चर बताना चाहूंगा बहुत ही ब्रीफली, ताकि इस परफ्यूम को मैं बहुत ही अच्छे से एंड बहुत ही क्रिस्प मैनर में आपको समझाने की कोशिश कर पाऊं। सो खामरा एंड लताफा खामरा कावा, इन दोनों परफ्यूम्स के अराउंड आपको एक क्रिस्प रिव्यू देने की कोशिश करूंगा ताकि विलोर वीआईपी परफ्यूम के अराउंड आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पाएं। एंड आई विल कीप द रिव्यू अराउंड दीज टू परफ्यूम्स वेरी क्रिस्प एंड वेरी शॉर्ट। सो टॉकिंग अबाउट लताफा खामरा फर्स्ट, जैसे दोस्तों आप इसे स्प्रे करेंगे आपको इनिशियली 5 to 7 सेकंड्स आपको इसे सेटल डाउन होने देना होगा, बिकॉज इसमें माइल्ड अल्कोहलिक फील मेरे को स्मेल करने को मिलती है। प्रोमिनेंट अल्कोहलिक ब्लास्ट नहीं है, बट इफ यू लेट इट सेटल डाउन फॉर अराउंड 5 to 7 सेकंड्स तो इसकी सेंट प्रोफाइल ज्यादा अच्छे से आपको स्मेल करने को मिलेगी। इनिशियली दोस्तों आपको इसमें बूजी स्वीट नोट स्मेल करने को मिलेगा। अगर दोस्तों को बूजी स्वीट नोट्स समझाने की कोशिश कर पाऊं, जैसे दोस्तों स्पिरिट की स्ट्राइकिंग सी स्मेल होती है, फिर रबिंग अल्कोहल की एक स्ट्राइकिंग सी स्मेल होती है, अगर उसमें आप वनीला एसेंस की स्वीटनेस को इमेजिन कर पाएं, वनीला एसेंस की मिठास प्लस जो स्पिरिट की स्ट्राइकिंग सी स्मेल होती है, वैसा दोस्तों कहीं ना कहीं मेरे को इसमें बूजी स्वीट नोट स्मेल करने को मिलता है। विद टाइम दोस्तों इसमें माइल्ड सिनेमन की स्पाइसीनेस प्रोमिनेंट होती दिखेगी, जो कि बैकग्राउंड में ऑलमोस्ट 20 to 30% आपको महसूस होगी। विद टाइम दोस्तों इसमें डेट्स की मिठास प्रोमिनेंट होती हुई दिखेगी, चॉकलेटीनेस मिलेगी प्रेलिन के नोट के कारण, एंड एक्सट्रीम राउंड में ये वनीलिक स्वीटनेस भी इसमें प्रोमिनेंट होते दिखेगी। दोस्तों ये ओवरली स्पाइसी परफ्यूम नहीं है, इसमें स्वीटनेस प्रोमिनेंट है, इसमें बूजीनेस प्रोमिनेंट है, इसमें वनीला का नोट काफी प्रोमिनेंट है, बट बहुत ज्यादा स्पाइसी परफ्यूम की तरफ लीन नहीं करता। सो दिस वाज अ शॉर्ट रिव्यू ऑन खामरा। सो नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट लताफा खामरा कावा। अब इसे भी दोस्तों अगर आप 5 से 7 सेकंड सेटल डाउन होने देंगे तो इसमें जो अल्कोहलिक शार्पनेस है इनिशियली वो थोड़ी ज्यादा अच्छे से सेटल डाउन हो जाएगी। अब इसमें दोस्तों स्प्रे करते ही आपको एक स्वीट स्पाइसी कार्डमम का नोट स्मेल करने को मिलेगा, सिमिलर टू जो लिक्विड ब्रून में दोस्तों जैसा आपको कार्डमम का नोट मिलता है, कार्डमम की मिठास मिलती है, कार्डमम की स्पाइसीनेस मिलती है, कहीं ना कहीं वैसा ही कार्डमम का नोट मेरे को खामरा कावा में मिलता है। जो खामरा है दोस्तों वो ज्यादा बूजी है, खामरा कावा वो ज्यादा स्पाइसी साइड पे लीन करेगा। कार्डमम की इसमें स्वीटनेस मिलेगी, स्पाइसीनेस मिलेगी, एंड इसके बैकग्राउंड में दोस्तों इनिशियली जैसे परफ्यूम थोड़ा सेटल डाउन होगा आपको जिंजर की स्पाइसीनेस एंड सिनेमन की स्पाइसीनेस काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होते दिखेगी। विद टाइम दोस्तों इसमें चॉकलेटीनेस आपको मिलेगी, कॉफी का नोट आपको इसमें बैकग्राउंड में रन करता हुआ दिखेगा, जो कि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। जब दोस्तों इस डीकैन को मैंने परचेज किया था, जब शुरू में मेरे को इसमें कॉफी का नोट बहुत ही मुश्किल से पिक कर पाता था, बट विद टाइम जैसे सेटल डाउन हुआ इसमें कॉफी का नोट और ज्यादा प्रोनाउंस हो गया। ऑलमोस्ट दोस्तों मान सकते हैं कार्डमम इसमें प्रोमिनेंट है, जिंजर की इसमें स्पाइसीनेस है, इसमें चॉकलेटीनेस है, बट बैकग्राउंड में ऑलमोस्ट 30 to 40% इसमें कॉफी का नोट, एक स्वीट कॉफी का नोट रन करता रहेगा। एंड एक्सट्रीम डार्क डाउन में दोस्तों इसमें भी आपको वनीलिक स्वीटनेस मिलेगी। फर्क दोस्तों इसमें यह है कि ज्यादा स्पाइसी है, इसमें स्वीटनेस है, इसमें कॉफी का नोट है, एंड जो खामरा है वो ज्यादा बूजी है एंड ज्यादा स्वीटनेस की तरफ लीन करता है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट विलोर वीआईपी परफ्यूम। अब दोस्तों जैसे आप इसे स्प्रे करेंगे इनिशियली अराउंड 2 मिनट के आसपास आपको इसमें अल्कोहलिक ब्लास्ट स्मेल करने को मिलेगा, एंड व्हेन यू विल लेट दिस परफ्यूम सेटल फॉर अराउंड 2 to 3 मिनट्स आफ्टर स्प्रेइंग, इसका जो अल्कोहलिक ब्लास्ट है वो सेटल डाउन होगा एंड धीरे धीरे इसकी सेंट प्रोफाइल अनलॉक होना शुरू होगी। शुरुआत में दोस्तों आपको इसमें बूजी स्वीट नोट स्मेल करने को मिलेगा, जैसा आपको खामरा में स्मेल करने को मिलता है, एंड जैसा प्रोमिनेंट स्पाइसी नोट है खामरा कावा में, प्रोमिनेंट स्पाइसी जिंजर का नोट, स्पाइसी सिनेमन का नोट, वो भी आपको इसके टॉप नोट्स में स्मेल करने को मिलेगा। सो दोस्तों यही कारण
कारण था कि मैंने आपको खामरा एंड खामरा कावा दोनों का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश की, बिकॉज इसके टॉप नोट्स में दोनों एलिमेंट्स मेरे को महसूस होते हैं। अब दोस्तों इसमें बूजीनेस मेरे को थ्रू आउट प्रोमिनेंट लगती है, बट अगर आपने प्रीवियसली खामरा को स्मेल किया होगा, उसके बूजी नोट से फेमिलियर होंगे, तो यहाँ पर आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहाँ पर बूजी नोट प्रेजेंट है। बट बहुत प्रोमिनेंट बूजी नोट नहीं है, बट अगर आप उससे फेमिलियर है उस नोट से, तो आप यहाँ पर महसूस कर पाएंगे बूजी नोट को। विद टाइम दोस्तों इसमें चॉकलेटीनेस प्रोमिनेंट हो जाएगी, एक्सट्रीम ड्राई डाउन में इसमें वैनिलिक स्वीटनेस प्रोमिनेंट हो जाएगी, टोंका बीन की स्वीटनेस आपको स्मेल करने को मिलेगी। अब दोस्तों ये ज्यादा लीन करता है खामरा कावा की स्मेल की तरफ, बट इसमें कॉफी का नोट मैं पिक नहीं कर पाता। कॉफी का नोट बहुत ही सबड्यूड है। एंड जो दोस्तों आपको खामरा कावा में स्वीट कार्डमम का नोट मिलता है, इलायची का नोट मिलता है, वो भी बहुत ही सबड्यूड मेरे को इस परफ्यूम में लगता है। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ खामरा एंड खामरा कावा। खामरा की इसमें बूजीनेस है, खामरा कावा की इसमें स्पाइसीनेस है, बट इसमें कार्डमम बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है एंड कॉफी का नोट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट मेरे को इसमें नहीं लगता। नाउ गाइस, अगर मैं खामरा कावा की पोटेंसी को, इसके थिकनेस को 100% एज्यूम करूं, उसके कंपैरिजन में वीआईपी परफ्यूम थिकनेस के मामले में ऑलमोस्ट 80% तक नजदीक आ जाता है खामरा कावा के। हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्राइस डिफरेंशिएशन जरूर है, बट दिस फील्स मोर थिकर एंड ये इसके ऑलमोस्ट 80% तक क्लोज आ जाता है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दीज टू परफ्यूम्स। अब दोस्तों ये डीकैंट ऑलमोस्ट 6 से 7 महीना पुराना है, यानी कि फुल्ली मैच्योर हो चुका है। एंड ये परफ्यूम ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन पुरानी है। एंड इस पे आपको इनिशियल इंप्रेशन देने की कोशिश करूंगा इसी परफॉर्मेंस पे। अब खामरा कावा के ऑलमोस्ट 7 to 8 स्प्रेस, आपको 9 से 10 घंटे इसकी लास्टिंग महसूस होगी ऑन स्किन एंड क्लोथ्स। अब दोस्तों क्लोथ को बिल्कुल पास से स्मेल करूं तो शायद 14th या 15th आवर तक भी मेरे को स्मेल करने को मिले, बट प्रोमिनेंटली खामरा कावा आपको 9 से 10 घंटे स्मेल करने को मिलेगा क्लोथ्स पे। अब दोस्तों वीआईपी परफ्यूम की ऑलमोस्ट एक इनिशियल इंप्रेशन है, बट मेरे को अभी इसके 8 से 9 स्प्रे ऑलमोस्ट 2.5 to 3 आवर्स तक इसकी परफॉर्मेंस मिलती है ऑन स्किन एंड क्लोथ्स। अब क्लोथ को बिल्कुल पास से स्मेल करूं तो शायद 4 या 4.5 आवर्स तक स्मेल करने को मिले, बट नॉट इनिशियली, बट ये पूरा डिकेंड मैच्योर हो चुका है, इसमें मेरे को 9 से 10 घंटे मिलते हैं। एंड इनिशियल इंप्रेशंस पे वीआईपी परफ्यूम मेरे को अराउंड 2.5 to 3 आवर्स मिलती है इसकी परफॉर्मेंस। एंड दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, जिसपे शायद आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्या अरेबियन अरोमा का ओल्ड मनी एंड विलोर वीआईपी परफ्यूम सेम स्मेल करते हैं, क्या ये परफ्यूम्स इंटर रिलेटेड है? सो दोस्तों जो अरेबियन अरोमा का ओल्ड मनी है, ये टोटली लीन करता है खामरा की तरफ। खामरा की बूजीनेस एंड स्वीटनेस इसमें कैप्चर्ड है। ऑल्दो जो थिकनेस है, खामरा इज मोर थिकर, ये उसके ऑलमोस्ट 70 to 75% सिमिलर है इसकी थिकनेस खामरा के। एंड ये दोस्तों ज्यादा लीन करता है खामरा कावा की तरफ, ऑलमोस्ट 70 to 75% लगता है खामरा कावा। इसमें स्पाइसीनेस ज्यादा प्रोमिनेंट है एंड इसके बैकग्राउंड में आपको बूजीनेस स्मेल करने को मिलेगी जो खामरा में प्रेजेंट है। सो ज्यादा लीन करता है खामरा कावा की तरफ, इट इज मोर स्पाइसी, ये ज्यादा बूजी है। सो दोस्तों डायरेक्टली इंटर रिलेटेड नहीं है, इनकी सेंट प्रोफाइल आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट स्मेल करने को मिलेगी। एंड दोस्तों दिस वाज माय रिव्यू ऑन विलोर वीआईपी परफ्यूम। मोर लाइक ये इनिशियल इंप्रेशंस थे इस परफ्यूम पे। विद टाइम दोस्तों जैसे इवॉल्व होगा, ज्यादा सेटल डाउन होगा, अगर इसकी परफॉर्मेंस में, इसके सेंट प्रोफाइल में मेरे को एक एवोल्यूशन, एक डिफरेंशिएशन महसूस होगा, उसके बारे में आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। यू कैन कैच अप विद मी इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइस ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। एंड इनकेस ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो पे आप एक लाइक भी कर सकते हैं। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।